संख्या में आप लोग यहाँ पर हैं, इतना जोर का नारा लगाइए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जहाँ हो उनको पता चल जाए कि सरोजनी नगर के लोग बेसब्री के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। और सरोजनी नगर की जनता जनार्दन कह रही है जल्दी से 23 तारीख आए और जोर से कमल का बटन दबाए और राजेश्वर भैया को भारी मतों से विजयी बनाए। तो एक बार जयकारा मेरे साथ लगाइए, दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की। मेरे वीर सपूतों, मैंने बहुत बार कहा है जयकारा लगाते समय पंजा नहीं दिखाना है। पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, लोगों ने पूछा कहां से आ रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत। ऐसी छवि पंजे ने बनाई है। ये आतंकवाद की जंगी है, भ्रष्टाचार की जंगी है। मुद्रा कांड, गोदरा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बफास घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद करीब घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, सांसद करीब सारे घोटाले दिए हैं। और इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ मेरे सरोजनी नगर के वीर सपूतों, हनुमान जी की मुस्किया बनाइए और जोरदारी से जयकारा लगाइए। और जयकारा इतने जोर का होना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज फतेहपुर में थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां से निकले होंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आ रहे हैं, उनके तक आवाज जानी चाहिए और यहाँ की आवाज विधानसभा दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर 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 महादेव। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, यहाँ की जनता जनार्दन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ से मैं मोदी मोदी बोलूंगा, वहां से आप योगी योगी बोलेंगे और यहाँ से जब मैं योगी योगी बोलूंगा तो वहां से आप मोदी मोदी बोलेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ मोदी 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 मोदी, योगी योगी योगी। वंदे मातरम, जय श्री राम। 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 बोला भगवा में है, भगवा में है। भगवान सूर्य जब निकलते हैं तो भी भगवा में रहते हैं और भगवान सूर्य जब डूबते हैं तब भी भगवा में रहते हैं। ये तो भारत भगवान का रंग है भगवा। आपके सर पे टोपी भगवा दिख रही है। 1893 में शिकागो की सभा में स्वामी विवेकानंद जब पहुंचे थे तो उनके सर पे भी भगवा था, अचरा भी भगवा था, लुंगी भी भगवा था। और जब बोल करके 27 सितंबर 1893 को मंच के नीचे उतरे थे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। मेरे सरोजनी नगर के वीर सपूतों, आपने 2005 में देखा था। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद का अवतार हो, या 1893 की घटना हो, या 1905 का बंगभंग आंदोलन हो, 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना हो, 1911 और 12 में महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश हो, 1916 और 17 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन हो, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड हो, 1921 का असहयोग आंदोलन हो, 1922 का चोरी चोरा कांड हो, 1925 का काकोरी कांड हो, 1929 का पूर्ण स्वराज की घोषणा हो, 1930 का नमक आंदोलन हो, 1932 का इरविन समझौता हो, 1934 में रहमत अली का प्रस्ताव कि पंजाब नेपाल अफगानिस्तान का पाकिस्तान बलूचिस्तान का प्रस्ताव हो, और 1940 में जिन्ना का कहना हो कि पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं होगा। और जिस जिन्ना ने भारत माता के बंटवारे का काम किया है, आज जिन्होंने जिन्ना का जिंदाबाद लगाया है, जिन्होंने जिन्ना का तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से किया है, जिन्होंने पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाया है, जिन्होंने भारत माता को टाइम कहने का काम किया है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई है, उनको सबको 23 तारीख को जवाब देने का शुभ अवसर आ गया है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूँ। मेरे मित्रों, मैं कहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, आपने 550 वर्षों से सोच रहे थे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है।
और विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बन रहा है। अब तो मथुरा वृंदावन की बारी पारी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे सरोजिनी नगर के वीर सपूतों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम सबकी असली उड़ान अभी बाकी है, हम सबों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो बना है राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, अभी मथुरा वृंदावन अभी बाकी है, मथुरा वृंदावन अभी बाकी है। और फिर मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी मोदी योगी योगी हो रहा है। हर कोई कह रहा है, जिन्होंने गुंडों के ऊपर बुलडोजर चला दिया, जिन्होंने कानून का राज उत्तर प्रदेश में ला दिया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सीतापुर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मेरे मित्रों आप लोगों ने सुना होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह रहे थे, जो कानून का राज्य लाए हैं उनको हम फिर लाएंगे, जो कानून का राज्य लाए हैं उनको हम लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिन्होंने राम मंदिर का एक भव्यतम स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण से बना है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जिन्होंने दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ कराया है, जिन्होंने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है, जिन्होंने कांवड़िया पर पुष्प वर्षा कराने का काम किया है, जिन्होंने किसानों का सम्मान बढ़ाया है, जिन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया है, जिन्होंने 5.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी नौजवानों को देने का काम किया है, जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार दिया है, जिन्होंने गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर और बांदा से लेकर के बहराइच तक गुंडों को उनके पिलों में घुसेड़ने का भी काम किया है। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का जो माहौल परिवर्तन किया है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। और इसलिए योगी जी कहते हैं, एक हाथ में बुलडोजर होगा और दूसरे हाथ से विकास की यात्रा चलेगी, विकास की यात्रा चलेगी। और इसलिए गुंडे आगे आगे होंगे, बुलडोजर पीछे पीछे होगा। और इसीलिए आज लोग कह रहे हैं, आज सारे उत्तर प्रदेश में चर्चा चल रही है, पूरे तेजी के साथ सबके मन में है कि 350 के पार भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरे सरोजिनी नगर के वीर सपूतों, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है आदरणीय राजेश्वर जी मंच पर है, मैं उनके लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि लोहे को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, पत्थर से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, और राजेश्वर सिंह जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। और इसलिए हमारा आपका सबका दायित्व बनता है, हमारा सबका धर्म बनता है। अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा, भूमि मेरी माँ है मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। एक कवि ने 2013 में कहा हमसे, न जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कविवर चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। मेरे सरोजिनी नगर के वीर सपूतों, जब अमेरिका ने घुस करके लादेन को पाकिस्तान में मारा तो लोगों ने कहा भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है। अरे हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा होगा म्यांमार में घुस करके मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है और तीसरे का नाम भारत है। मित्रों, भारत है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, मेरे नौजवान सपूतों, आपको मैं आह्वान करना चाहता हूँ, अगर आपके भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हैं, अगर आप गंगा को दक्षिणा मुक्ति में विश्वास करते हैं, अगर हमारी बहनें तुलसी के विधवा पर दीपक जलाती हैं, अगर हमारी बहनें पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती हैं, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर आप चाहते हो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, अगर आप चाहते हो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर और भव्यतम और दिव्यतम हो, अगर आप चाहते हो अगर आप कुंभ और दिव्य और भव्य बने, अगर आप चाहते हो कि सवेरे उठ करके हम लोग लक्ष्मी कहते रहे, अगर समुद्र बसने देवी पर्वत स्थला मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्श में कह करके धरती मैया को प्रणाम करते रहे, अगर दातुन करते समय आयुर्वेद में शोभा ब्रह्मा अपराग्याचा मेघाम चारणात्म देह वनस्पति का पाठ चलता रहे, अगर आप लोग गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिपुर का पाठ करना चाहते हो, अगर आप आदि देव नमस्तु भास्कर दिवाकर नमस्तु प्रभाकर नमो बोलना चाहते हो, अगर आप सब लोग
खाना खा के घर से निकलते हो और कहते हो कि प्रवेश नगर की जय सब राजा, हृदय निवास कौशलपुर राजा। अगर ऐसी बातें आप लोग कहते हो तो भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, जन्म प्रधान विश्व चल रहा था, जो दस करे तो दस फल चाखा। भगवान तुलसी ने दूसरी चौपाई कही, वही है सो जो राम रचिया था, क्रोध कर कर बढ़ावे शाखा। भगवान तुलसी ने तीसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा करे करावे भंजय सोई, उमा राम गति लखा न कोई। तीन चौपाइयों के पीछे तीन भाव था, अभिवादन सी रसन चंद्र अभिषेकना चतुर घंटे आयुर्वेद्या शोभन। और इसलिए मैं अपने युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ, ऐ मेरे वतन के हमरा ही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आहे क्यों भरती है। मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना चलता है, अजी शोर जवानी चलती है, वो शोर जवाना चलता है। आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बीच में पहुंचने वाले हैं, एक बार जयकारा जोरदारी से लगाइए। और जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे तो लगातार तालियां तब तक बजनी चाहिए जब तक मुख्यमंत्री जी न कहें जब बैठ जाइए और तालियां बंद कर दीजिए। बोले भारत माता की। मेरे मित्रों, हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना, हर नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना, बूथ तक पहुंचाना और 23 तारीख को क्यों वाले खाने के बटन को जोर से दबाना और फिर से अपने राजेश्वर भैया को भारी मतों से विजयी बनाना, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लाना। बोले भारत माता की, भारत माता की। योगी योगी योगी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर 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 महादेव।